आज देखेंगे हम चैप्टर 24 जजमेंट। ठीक है, बीएनएस का जजमेंट देखेंगे। ये 392 से स्टार्ट हुआ है, बट जो हम कवर करेंगे आज 395, 396, 397, 398, 399। ठीक है, ये सेक्शन हम कवर करेंगे। तो ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन, ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन कि किसी भी मुकदमे में जो कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान है वो कहाँ से आया है और क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोर्ट इम्पोज ए सेंटेंस और फाइन। पहली बात कि या तो कंडीशन दो है, या तो कोर्ट फाइन इम्पोज करे और फाइन के साथ एनी जजमेंट, एनी जो है क्या कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, चाहे कोई सेंटेंस हो लेकिन उसके साथ फाइन। चूंकि बीएनएस में आप देखेंगे कि अब सॉरी बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे आप कि हर सेंटेंस के साथ फाइन जरूर जुड़ा है, और ये फाइन इंक्लूडिंग डेथ भी है। मतलब ये सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ भी है। तो कह रहा है कोर्ट कि या तो किसी को फाइन हो अथवा फाइन और एनी सेंटेंस हो, तो ये फाइन है ना, इसी फाइन से कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान बनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे लिखा है कोर्ट में व्हेन पासिंग द जजमेंट। पहली बात कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोर्ट में का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है कि इस फाइन से कॉम्पनसेशन दिलाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इसको में को मस्ट कर दिया है, और जजमेंट है अंकुश शिवाजी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, अंकुश शिवाजी वर्सेस महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 2016 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जो मे का डिस्क्रिशन है ये मस्ट है, उसको करना ही करना है। इस फाइन से विक्टिम को कॉम्पनसेशन देना ही देना है। तो विक्टिम को कॉम्पनसेशन कहाँ कहाँ से आएगा? सबसेक्शन ए का सब क्लॉज ए का सबसेक्शन ए की जो प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जो प्रोसिक्यूट करने में जो स्पेंडिंग आ रही है उसकी भरपाई होगी इससे। बी, यदि लॉस और इंजरी हो रही है, कोई भी लॉस और इंजरी हो रही है, ठीक है, कोई भी लॉस और कोई भी इंजरी हो रही है, व्हेन कॉम्पनसेशन इज ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवर फॉर सच पर्सन इन सिविल कोर्ट। ठीक है, मतलब कोई लॉस और इंजरी हो रही है और जिसको सिविल कोर्ट से आप सिविल कोर्ट में भी जाके आप ले रहे हैं, तो उस सिविल कोर्ट में फाइन हो चाहे ना हो, आपको इससे भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। सब क्लॉज सी कह रहा है कि मान लीजिए डेथ हुई, ठीक है, कोई डेथ होगी, तो किसी पर्सन की डेथ होगी तो उससे कोई और इफेक्ट होगा ना। ठीक है, लिखा है व्हेन पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस हैविंग कॉजिंग ऑफ डेथ अनदर पर्सन हैविंग अबेटेड commission of such offense pay compensation under the fatal accident act recover damage from the person sentence loss। मतलब कह रहा है कि यदि किसी को आपने मार दिया, ठीक है, किसी को आपने डेथ कर दिया, और या तो डेथ किया हो या तो अबेट करवाया हो, ठीक है, दोनों जो फाइन है आपको इसी फाइन से जो फेटल एक्सीडेंट एक्ट से जो उसके वो होंगे प्रभावित पर्सन होंगे, उनको भी यहाँ पे किया जाएगा इसी पैसे से। ठीक है, डी थोड़ा देखिएगा, डी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा आपको।